देखते हैं। होमवर्क किया सबने? कोई डाउट आया क्या होमवर्क में? नो भैया, नो डाउट। ये 2 क्वेश्चन थे आपके होमवर्क के, और कुछ ये भी क्वेश्चंस थे होमवर्क के। ये रूट वाला सबको आया क्या, फोर्थ वाला? यस यस भैया, इजी था। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ बस ये एक, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर किसी को डाउट रहा हो तो चेक कर लो। सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा अल्फा है, किसी एक को भी आप अल्फा मान सकते हैं, किसी एक को भी बीटा। मान लो ये अगर अल्फा है तो ये दूसरा वाला हो जाएगा बीटा। ठीक है, उसके बाद हमें सम ऑफ रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 प्लस 2 होता है 4, और रूट 5 माइनस रूट 5 कितना होगा? रूट 5 माइनस रूट 5 जीरो। 0 हो जाएगा, जो कट जाएगा। रूट 5 में से रूट 5 जाएगा तो 0 बचेगा, मतलब सेम में से सेम चला गया यस भैया। तो 0 बचेगा, और ये आ जाएगा 4। 4। तो सम ऑफ रूट आ गया 4। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, मतलब 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5। दोनों को ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि दो दो टर्म है, इन दोनों को पूरा पूरा मल्टीप्लाई करना। तो बच्चों ये आपको ऐसा लग रहा है क्या? देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में दिख रहा है क्या ये? ऐसा ए प्लस, तो इसका एक्सपेंशन, इसका फॉर्मूला याद है क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ये किसका ए किसका एक्सपेंशन है? ये ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a। नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका एक्सपेंशन है? ये किसी का एक्सपेंशन है, ये किसी का एक्सपेंशन है। किसका एक्सपेंशन है ये? अरे आपको लिख के दिया ना, 4 5 है तो याद करना है। माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर। अरे मैंने कितने लिख के दिए हैं आपको? एक लिख के दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 6 है एक बस। दिया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक दिया है आपको ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना ही है ना, और भी कोई है? बस 6 ही है भैया। बताओ, इतने तो याद रखने, कर लो ना यार, कितना टाइम लगता है? देखो ये यूज आने ही वाला है अलजेब्रा में, और ज्योमेट्री में भी कभी कभी यूज आएगा। तो 5 6 है, याद कर लो, ठीक है? आज ही याद कर लो जाके, अगर अगली बार में पूछो तो सबको आना चाहिए। कुछ चीजें हैं ना जो आनी ही चाहिए मैथ के लिए, वरना फिर आपको भी फिर लगेगा कि मैथ डिफिकल्ट है, क्योंकि आप बेसिक चीजें याद नहीं रखते हो। जैसे आपको चाय बनाना है। ऑर्डर पावर सेम ले सकते हैं, फिर 5 डायरेक्टली रूट के बाहर। हाँ देखो ना, अभी करते हैं। अब देखो, हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ए क्या है, कोई बताएगा? इस वाले में हमारा ए क्या है? 2 है, वेरी गुड। तो 2 का स्क्वायर माइनस बी क्या है हमारा? रूट 5, तो बी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ये फॉर्मूला याद है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसीलिए मैं हमारे 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा ये नेक्स्ट स्टेप में? 2 का स्क्वायर होता है 4, और रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 होता है, वेरी गुड। 4 माइनस 5 कितना होता है बच्चों? -1। वेरी गुड। तो आपका प्रोडक्ट कितना आ गया? -1। तो निकल गया, सम ऑफ रूट निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल गया। अब डायरेक्टली वी नो दैट, अब आपको पता है फॉर्मूला, बाजू में दिख रहा हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, अब पुट कर देंगे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट कितना है बच्चों? वो है आपका 4,
पुट कर दिया इधर 4 प्लस इधर पुट कर दिया अल्फा इंटू बीटा, वो है -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने -1 को ब्रैकेट में क्यों लिखा? ब्रैकेट उसका साइन नेगेटिव में। हाँ, और बाहर एक और साइन है। अभी बाद में जब ब्रैकेट खोलूंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? -x इंटू 4 कितना होता है? -4x -4x। और यहाँ पे क्या आएगा? -1 बन गया इक्वेशन। ठीक है, इसी प्रकार से अब बाकी क्वेश्चन भी किया होगा आपने ट्राई शायद। देखो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, यस भैया। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसको भी जब आप अल्फा इंटू बीटा करोगे तो ये भी ऐसा आएगा 1 माइनस 3√5 इंटू 1 प्लस 3√5। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर, है ना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। भैया इसका प्लस आएगा 2 और 1 प्रोडक्ट आएगा 1। हाँ देखो, 3 का स्क्वायर आएगा 9, √5 का स्क्वायर आएगा 5, तो 1 माइनस 9 5 45, तो आपका -44 आएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा इस क्वेश्चन में? -44। मतलब मैं खाली हिंट दे रहा हूँ कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन, सेम तरीके से करेंगे। सबको यहाँ तक समझ में आया? अगर रूट हमें गिवन है तो कैसे इक्वेशन बनाने का? ओके, अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, जो फोर्थ आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वन ऑफ द रूट इज √5 माइनस √3। यहाँ पे दोनों रूट गिवन है क्या बच्चों? क्वेश्चन देखो, क्या हम एक ही रूट गिवन है। आपको एक नोट याद आ रहा है? मैंने शुरू में एक नोट लिखवाया था। अगर एक रूट गिवन है तो दूसरा कैसे बनाएंगे? अगर ऐसा एक रूट आप, वो प्लस माइनस वाला जो था। हाँ, अगर एक रूट आपको गिवन है जिसमें नंबर अंडर रूट के अंदर आते हैं तो दूसरा रूट कैसे बनाएंगे उसका? तो इस क्वेश्चन में दूसरा रूट क्या होगा? किसी को याद है? किसी को समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में दूसरा रूट क्या होगा? 5 प्लस √3। वेरी गुड, सिंपल है। देखो, आप पहले वाले क्वेश्चन में भी ऑब्जर्व करो, अगर कोई भी क्वेश्चन में देखो अगर सॉल्यूशंस में रूट आता है तो दूसरा वाला खाली साइन का डिफरेंस होगा। तो देखो यहाँ पे 3√5 5 रूट में आ रहा है, तो दोनों सॉल्यूशंस में आपको सिर्फ एक साइन का डिफरेंस मिलेगा, एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। तो जो क्वेश्चन हमने अभी किया उसमें भी देखो ये भी रूट में आता है, √5 ऐसे आ रहा है, दोनों में बस साइन का डिफरेंस है, माइनस और प्लस का। तो सॉल्यूशन जब भी ऐसा होता है कि अंडर रूट में रहता है तो दो सॉल्यूशन में बस साइन का डिफरेंस होगा, ठीक है? एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। यही हमने नोट में पढ़ा था। एक मिनट, हाँ, यहाँ देखो नोट में पढ़ा था, इफ इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन ऑफ द रूट्स इज ऐसा, इस फॉर्मेट में है। अगर रूट के अंदर आता है कोई नंबर, दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा उसका? वो भी सेम होगा, बस साइन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ मैंने एग्जांपल भी दिए थे। अगर एक 3 प्लस √5 है, दूसरा क्या हो जाएगा? 3 माइनस √5। अगर एक √5 माइनस √10 है, दूसरा क्या हो जाएगा? √5 प्लस √10। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में गिवन होंगे, जो अभी आपने देखा फोर्थ वाला, एक रूट गिवन होगा और आपसे इक्वेशन बनाने को बोलेगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे जो नहीं पढ़े होंगे, ओ ये तो हो ही नहीं सकता, एक ही रूट गिवन है। और जो समझदार बच्चा है जो पढ़ के आया वो बोलेगा नहीं हो सकता है। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, या अगर माइनस गिवन है दूसरा प्लस होगा। एक मिनट, हाँ, ये थोड़ा स्टक हो गया लैपटॉप मेरा। क्या हो गया? इतना टाइम क्यों ले रहा है? मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट। ओके, खुल गया। तो ये फोर्थ वाला हम शुरू कर रहे हैं अभी। मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। ये सेम है, पिछला वाला किया था ना एकदम सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अभी जो मैंने सॉल्व किया वो और ये एकदम सेम है, बस यहाँ पे क्या है,
एक ही रूट बताया है आपको, तो बस आप क्या लिख दोगे, एक लाइन, एज वन as one of the roots of given quadratic equation is root 5 minus root 3. अगर एक ये है then other root will be, yeah, then the second root will be then the second root will be, बस साइन चेंज कर देंगे, √5 प्लस √3, ठीक है। बस अब लिख दोगे हमारा अल्फा है √5 माइनस √3 और हमारा बीटा है √5 प्लस √3। अब बाकी सारे स्टेप सेम है बच्चों, जो अभी ऊपर किया था हमने, सम ऑफ रूट निकाल देंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होगा, √5 माइनस √3 प्लस √5 प्लस √3। अच्छा यहाँ पे ऐड करके क्या आएगा, कोई बताएगा? यू कैन रेज योर हैंड। ऐड कैसे करेंगे, ऐड करके क्या आएगा? यहाँ पे कौन सा नंबर कैंसल हो जाएगा? बस एक बच्चा, √3 वेरी गुड, √3 कैंसल हो जाएगा, एक्सीलेंट। और √5 प्लस √5 क्या आएगा? मैं बताऊं? 5 गलत, हाँ विवेक, नहीं गलत, √5 इंटू √5 5 होता है। देखो आप लोग वही गलती कर रहे हो, √5 इंटू √5 5 होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई और एडिशन सेम होता है क्या, सोच के बताओ। और मैंने ऐड करने का एक रूल बताया था, हम दो रूट्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब अंदर का नंबर सेम हो जब उसके और ऑर्डर अंदर भी का सेम नंबर हो। सेम हो। और ऐड किसको कर सकते हैं, अंदर के नंबर को ऐड कर सकते हैं क्या? बाहर के नंबर को। बाहर के नंबर को ऐड करते हैं। ये रूल मैंने कितनी बार रिपीट किया आपके साथ, और आपको याद रखना है, वरना अभी कोई चारा नहीं है आपके पास, याद रखना ही पड़ेगा आपको। ओके, तो हम सिर्फ बाहर के नंबर को ऐड कर सकते हैं, तो 1 बाहर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, 1 √5 बन जाएगा 2 √5। तो सम ऑफ रूट कितना आ गया, 2 √5, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अब √5 माइनस √3, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, √5 प्लस भैया या फिर हम उसको ए और बी के जैसा भी कर सकते हैं ना। वेरी, अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है बच्चों, याद है पिछले क्वेश्चन की तरह ही a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। यस भैया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, a² माइनस b², समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे √5 का स्क्वायर क्या होगा, सोच के बताओ। 5 5 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 5 माइनस 3 2, 2 भैया। प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब बस वही स्टेप, वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि सॉरी, जो इक्वेशन होता है वो है x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, अल्फा प्लस 2 √5 है, पुट कर दिया वैल्यू, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 है। बस नेक्स्ट स्टेप में आ गया आंसर, माइनस 2 √5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, खत्म, इजी क्वेश्चन था। तो इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाइए आप लोग खुद से, ये स्क्रीन पे है आपके क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाइए इसी तरह से। आपको मिलते हैं
4 मिनट। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। रूट्स को ऐड सब्सट्रैक्ट करना अब आपको याद रखना पड़ेगा। लॉ ऑफ इंडिसेस आपको याद रखने पड़ेंगे सारे, जो भी एक्सपेंशन मैंने दिए हैं आपको 5 लिख के, वो आपको आने ही चाहिए। सब लोग ट्राई कर रहे हैं, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जैसा ऊपर किया था मैंने। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क। जिसका हो गया प्लीज शो मी अ थम्स अप इन द चैट वंस यू आर डन। अच्छा, सम ऑफ रूट कितना आ रहा है अगर आपने सॉल्व किया है तो? सम ऑफ रूट कितना आ रहा है? यू कैन रेज योर हैंड। सम ऑफ रूट कितना आ रहा है? यस लक्ष्मी। लक्ष्मी, सम ऑफ रूट कितना आ रहा है? हेलो, अच्छा सॉरी, मेरा लैपटॉप म्यूट हो गया था, सॉरी। हाँ, तुमने क्या कुछ बोला क्या यस लक्ष्मी? भैया 20 बोल रही थी वो। अच्छा 20, ठीक है, राइट आंसर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कोई बताएगा कितना आ रहा है? 89। 89। वेरी 89। गुड, वेरी गुड। देखो आप मन में बोल सकते हो 10 का स्क्वायर होता है 100, रूट 11 का स्क्वायर होता है 11, 100 माइनस 11 इज 89। वेरी गुड। बस अब फिर वैल्यू पुट कर देंगे। तो मुझे लगता है मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, हम नहीं भैया आगे बढ़ सकते हैं। तो तो सबका हो गया होगा, टाइम सफिशिएंट मिल गया था सबको। जिसका बच गया है वो घर जाके एक बार ट्राई कर लेना। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो 6th टाइप का, थोड़ा सा ऐसा ये वर्ड टाइप का क्वेश्चन है, वर्ड में लिखा हुआ है सेंटेंसेस में। एक मिनट, हाँ थोड़ा मैं जगह बना लेता हूँ यहाँ पे।
Okay, in the meantime, can you read the question? Sum of the roots of a quadratic equation is double their product. Find k if the equation is this. किसी को समझ में आया क्वेश्चन? यस भैया। सिंपल क्वेश्चन है, तो कोई समझाएगा मुझे? भैया क्या नहीं? नहीं विवेक है, और किसी को ट्राई करना चाहिए ना, विवेक को तो आता है। और किसी को समझ में आया? प्लीज ट्राई। यस अश्विनी। यस भैया, सम ऑफ द रूट्स यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा है हाँ। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब सम का डबल उनका प्रोडक्ट है। कुछ गड़बड़ बोल दिया तुमने। प्रोडक्ट का डबल सम है। यस, अभी सही। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ना पहला जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है वहां पे एक कंडीशन आपको दी हुई है। कंडीशन क्या है? द सम ऑफ द रूट्स, जो सम है, देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो आपको ये पढ़ के समझना है। सम ऑफ रूट ऐसे लिख लो, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। हाँ, सम ऑफ रूट आगे क्या लिखा है? सम ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, वो है, क्या है? डबल देयर प्रोडक्ट। मतलब सम ऑफ रूट जो है वो रूट के प्रोडक्ट का डबल है। मतलब ये जो प्रोडक्ट है, जो सम है, ये प्रोडक्ट का डबल है। तो दोनों को मैं इक्वल कैसे करूंगा बच्चों? दोनों को इक्वल करना है। सम क्या है? प्रोडक्ट का डबल है। तो अगर मैंने प्रोडक्ट को ऐसे इंटू 2 कर दिया, दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब अगर सम आ रहा था 5, सॉरी, अगर सम आ रहा है 10, प्रोडक्ट आएगा 5, क्योंकि सम क्या है? डबल है प्रोडक्ट का। यस। अल्फा प्लस बीटा जो है, और ये अल्फा इंटू बीटा, मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो क्या लिखा हुआ है कि जो सम है वो प्रोडक्ट का डबल है। समझ में आ रहा है? अगर प्रोडक्ट 5 है तो सम होगा 10, डबल है प्रोडक्ट का। सबको समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो? यस भैया। सम ऑफ रूट जो है अल्फा इंटू बीटा जो है वो डबल है प्रोडक्ट का। तो अगर प्रोडक्ट 5 है तो ये 10 होगा, प्रोडक्ट 6 है तो ये 12 होगा, प्रोडक्ट 8 है तो ये 16 होगा, है ना? ऐसा कंडीशन लिखा है। तो अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो क्या होगा? क्या करना होगा? मुझे RHS में इंटू 2 करना होगा, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? भैया ये तो साइंस के जैसे है। हाँ, जैसे आप लोग इक्वेशन, सॉरी क्या बोलते हैं वो, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना, यस भैया। सारे एलिमेंट्स, सारे जो आपके एटम्स होते हैं उनके काउंट को बराबर करते हैं, वैसे ही यहाँ पे आप LHS और RHS को बराबर कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे ये एक कंडीशन बन गया कि जो सम ऑफ रूट है वो 2 टाइम्स प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है सबको? कैसे बनाइए? इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, ठीक है। और ये क्या है? गिवन है हमें पहले से क्वेश्चन में बताया हुआ। हमें के निकालना है, हमारा इक्वेशन ये है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इक्वेशन का? क्या इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है? चेक करके देखो, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ओके। अब मुझे इसका एबीसी चाहिए, तो मुझे फटाफट हाथ ऊपर चाहिए, क्योंकि एबीसी निकालना भी तक तो आप सब एक्सपर्ट हो चुके हो, मुझे बहुत सारे हाथ ऊपर चाहिए। अरे आपको एक्चुअल में हाथ ऊपर नहीं करना है, डरो मत बाबा, सिर्फ ऐसा एक बटन दबाने का है। कितने? 5 हाथ ऊपर हैं। बाकी बच्चे? ओके, हर्षाली बेटा बोलो, एबीसी की वैल्यू बोलो। यस भैया, a is equal to 1, 1, b is equal to 4k, नहीं minus नहीं नहीं 4k, नहीं नहीं, हाँ -4k, और C इज इक्वल टू, c is equal to k plus 3. वेरी गुड बेटा,
तो ये हो गया हमारा ABC, ठीक है। ओके, अब हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको एक तरीका सिखाया था कि अच्छा ठीक है, मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी, चलो ठीक है, हो गया तो हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका सिखाया था कि अगर आपके पास इक्वेशन है तो आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट देख के पता कर सकते हैं। याद आ रहा है किसी को? मैंने एक तरीका सिखाया था कि इक्वेशन देख के आप बता सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा -4 क्या होगा। तो नहीं नहीं, -4 नहीं होगा। तो अल्फा बीटा क्या होगा? माइनस नहीं होगा। अरे आपका फॉर्म, आपको इक्वेशन याद है ना? हाँ, वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप यहाँ पे रख के देखो, आपको क्या चाहिए? -4k चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 4k रखना पड़ेगा, तब वो -4k होगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका? k प्लस 3। 4k। k प्लस 3 ये है ना अल्फा प्लस बीटा, अच्छा हाँ, इंटू है ना? तो देख के आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा है 4k और अल्फा इंटू बीटा कितना है? k प्लस K plus 3। 3। ठीक है, समझ में आया सबको? तो यहाँ पे आपको जब भी इक्वेशन गिवन रहता है, आप अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। अब इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, और इनकी वैल्यू को पुट कर दो। किस में पुट करोगे? 2 और 3 की वैल्यू को किस में पुट करोगे? 2 और 3 की वैल्यू को किस में पुट करोगे? हेलो, आवाज आ रही है ना? 2 और 3 की वैल्यू को किस में पुट करोगे? इक्वेशन 1 में भाई। 1 में? अरे मैं एरो भी Equation दिखा रहा हूँ, मैं चीटिंग भी कर रहा हूँ, तुम्हें आंसर भी बता रहा हूँ, फिर भी जवाब नहीं दोगे तो कैसे Yes, काम yes. चलेगा? अरे देखो, तुम्हें इक्वेशन 1 गिवन है, तुम्हें अल्फा प्लस बीटा पता चल गया कितना है, अल्फा इंटू बीटा पता चल गया कितना है, डायरेक्टली पुट कर दो 1 में, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा और उस इक्वेशन से k निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? एक मैथमेटिशियन ये सोचता है कि मैं इक्वेशन कैसे बनाऊं, ताकि इक्वेशन बनेगा तभी सॉल्यूशन आएगा। समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन के लिए मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए थी, दोनों मिल गई। अब पुट कर दो, ऐसे लिखो, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा फ्रॉम किसमें से? 2 एंड 3 में से इक्वेशन 1 इन इक्वेशन भैया, इक्वेशन 1 इन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, करो पुट। अल्फा प्लस बीटा है 4k, 4k इज इक्वल टू 2 टाइम्स k प्लस 3। ठीक है, बन गया इक्वेशन। बस अब 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 4k इज इक्वल टू 2 इंटू k इज 2k प्लस 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 6। अरे भूल गए, मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 को k से, फिर 2 को 3 से, ये भी सिखाना पड़ेगा। यस, पता है भैया। कितनी बार? ओके, भैया ये वो बच्चे हैं जो नाव छोड़ के भाग गए थे। अच्छा कभी कभी आते हैं। ओके, अब क्या करेंगे? ये किस तरह का इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? किस तरह का इक्वेशन है जो अभी बन के तैयार हुआ है नीचे? लीनियर। लीनियर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है k। अच्छा, अब k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका? लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे, तो किसको किधर लेके जाऊं? 2k को इधर। वेरी गुड, K के 2k को 4k के 4k पास लेके आएंगे, -2k हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बच गया? 6 बच गया। तो 4k माइनस 2k कितना हो जाएगा? 2k 2k बच जाएगा। 2k।
अब यहाँ से तो आपको आराम से आता है। 2। वेरी गुड, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। इधर दिखाता हूँ करके, 2k इज इक्वल टू 6, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। आपका k आ जाएगा 3. 3। ये 2 से 2 गया और ये 2 1 जा 2 3, k की वैल्यू आ गई 3। आपको समझ में आया कितना आसान क्वेश्चन था? Yes, bhaiya. बस आपको क्या करना था, ऐसा कंडीशन निकाल लेना था। यहाँ पे कंडीशन गिवन था, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो आप 20 - 4 ऐसे करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा है उसकी जगह, जो सम ऑफ रूट है वो डबल है प्रोडक्ट ऑफ रूट की, ये कंडीशन लिखा था। तो इस तरह से करना था इसको। कुछ कुछ समझ में आया? ओके, तो मैथ ऐसा ही होता है। मैथ में आप नई चीज़ें सीखते हैं, फिर उसे याद रखते हैं, ताकि दूसरा कुछ नया चीज़ आए तो वहाँ पे उसको यूज़ कर सकें। आप सबको गोरिल्ला वॉरफेयर पता है? हेलो, नहीं मालूम भैया। गोरिल्ला वॉरफेयर होता है जहाँ पे छुप छुप के लड़ाई की जाती है, सामने सामने की लड़ाई नहीं होती है। जैसे जो आतंकवादी करते हैं, या जो रॉबिन हुड करता था, जंगलों में छुप के अटैक करना। बैटल रॉयल में भी तो हम यही करते। हाँ, सो गोरिल्ला, तो गोरिल्ला वॉरफेयर में कुछ फिक्स होता है क्या? क्या भैया? गोरिल्ला वॉरफेयर में कुछ फिक्स होता है क्या? कभी भी कोई कहीं से भी अटैक कर सकता है? नो नो नो, कभी भी कोई, रैंडमली अटैक कर सकता हाँ, है। कोई कैसा भी ट्रैप बिछा सकते हैं आपको फंसाने के लिए, है ना? एवरीथिंग इज फेयर इन हाँ, लव एंड वॉर। कभी आप पे एम्बुश हो सकता है। तो आप क्या करते हो, आप सीखते हो। जिसको 10 साल लड़ाई का एक्सपीरियंस होता है, उसने सब देखा होता है, कहाँ कहाँ से अटैक हो सकता है, किस किस तरह से दुश्मन छुप के मार सकता है। जितना एक्सपीरियंस बढ़ता है उतना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग योद्धा बनते हो। वैसे ही जब मैथ आप करते हो, एक प्रॉब्लम किया, अच्छा इसको ऐसे करना था, दूसरा प्रॉब्लम किया, अच्छा ये इसको ऐसे करना था, ये यहाँ पे गिवन था, तो आप हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ सीखते हैं और वो एक्सपीरियंस आपका बढ़ता रहता है समय के साथ। तो मैथ कैसा है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। जितना आप मैथ्स पढ़ोगे उतना अच्छा आपको मैथ्स आएगा, और जितना कम पढ़ोगे, आप उस जवान की तरह है जो आज ही आर्मी से पास आउट हुआ है, उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है लड़ाई का, तो उसकी तरह रहोगे आप अगर कम मैथ्स पढ़ोगे तो। आपको जितना थोड़ा सा समय गुजारना पड़ेगा, दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपने पहली बार किया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ था और उसको आपको ऐसा इक्वेशन में कन्वर्ट करना था और बाद में सॉल्व करना था। तो आपके लिए एक लर्निंग थी। 7th क्वेश्चन पे पहली बार। हाँ, ये भी पहली बार है, तो ये आपके लिए लर्निंग है, आप कुछ सीख रहे हो। अच्छा ऐसा भी करते हैं, ओ ऐसे करते। ओके, अब 7th हम देखते हैं कैसे करेंगे। अब ये तो बच्चों फॉर्मूला पे बेस्ड है, जो मैंने आपको लिख के दिया ना एक्सपेंशन, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो सबसे पहले एक काम करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अरे नहीं नहीं, कुछ तो क्वेश्चन गलत है, ये वाई स्क्वायर 2y² नहीं, अभी सही है। ओके, भैया क्योंकि 2 स्क्वायर हाँ, आप फिर वो माइनस हो जाएगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म कैंसिल आउट। कैंस, हाँ, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वेश्चन, Yes. यस, y² Yes. - 2y Yes. - 7 इज इक्वल टू 0। अब आपको मैंने चैलेंज दिया, अल्फा प्लस बीटा बताओ, और हाथ उठाना है आपको, ऐसे जवाब नहीं देना है। अल्फा इंटू बीटा बताओ, इसमें से ढूंढ के, वो आपको आता है बड़े अच्छे से करना। बस आपको क्या करना है, वो साइड में फॉर्मूला लिख लेना है, x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे रख के देखना है कौन सा नंबर आएगा जिससे ये साइन बन जाएंगे, बस इतना ही करना है। और कोई ट्राई करना नहीं चाहेगा, बस दो बच्चे, विवेक और लक्ष्मी, और कोई, बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं। आप ट्राई कीजिए, सही गलत की चिंता मत कीजिए।
हाँ पीयूष बेटा बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? भैया अल्फा प्लस बीटा -2 होगा नहीं और नहीं अल्फा इंटू बीटा नहीं -7 होगा। नहीं, अल्फा प्लस बीटा -2 नहीं होगा। अब आप बताओ, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 रखता हूं तो ये दो माइनस क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। प्लस और आपके इक्वेशन में क्या है? माइनस है। समझ में आ रहा है? तो -2 कैसे रखोगे आप? अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए उस हिसाब से? अगर यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए? प्लस +2 होना चाहिए, तभी तो वहां माइनस आएगा ना। पीयूष समझ में आ रहा है? आपका अल्फा प्लस बीटा है +2, यहाँ पे 2 आएगा तभी -y आएगा। ओके, और अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए? -7 ये -7 आना चाहिए, क्योंकि देखो अगर यहाँ -7 है तभी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -7। बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। तो आपका अल्फा प्लस बीटा हो गया 2, अल्फा इंटू बीटा हो गया -7। ठीक है, अब आते हैं पहले वाले पे। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। पहला वाला सॉल्व करना है, वो क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो बच्चों आपको ये एक्सपेंशन याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यस यू कैन रेज योर हैंड एंड मैं पूछूंगा आपसे, देखता हूं कितनों ने याद किया है। बस 2 बच्चों का हाथ ऊपर है। तीन। मुझे पूरा यकीन है बाकी बच्चे भी आंसर दे सकते हैं। ओके, तो हमें बताएंगे ये लक्ष्मी जी, बताइए। a स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। +2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड लक्ष्मी, थैंक यू। ओके, अब देखो यहाँ पे बच्चों, अगर मुझे सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 2ab को उधर की तरफ लेके जाऊँगा, तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। समझ में आ रहा है? तो अगर यस मुझे सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूँगा? 2ab को उधर शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ पे क्या है मेरे पास? देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेम ग्राउंड पे देखो, सेम तरीके से मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? इज अल्फा इक्वल्स टू प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा प्लस बीटा, सॉरी सॉरी, 2 अल्फा इंटू भैया वो फिर वो ज्यादा हो जाएगा, बीटा। क्यूब में जाएगा। हाँ वो अलग हो गया, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। यस भैया समझ में आया? वही फॉर्मूला, वही 5-6 फॉर्मूले हैं, उनसे ही सब कुछ होगा। उतना याद कर लिया ना आपने तो समझो कि आपको बहुत कुछ मैथ्स में करने में इजी हो जाएगा। तो जो जो मैं याद करने को बोलता हूँ ना वो याद करते जाओ, ठीक है? छोड़ो मत, बैकलॉग मत रखो, और ऐसे याद कर लो ना कि मैं नींद में भी पूछूं तो भी आपको याद आए, अब जवाब दो उसका, नींद में भी जवाब दो, इतना अच्छे से याद कर लो, ठीक है? ओके, यहाँ पे रीजन लिख सकते हो आप कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है वो क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है? ओके, चलो अब वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या मुझे ए प्लस बी की वैल्यू पता है? हाँ बच्चों, क्या मुझे यस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है? 2। यस भैया और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है? -7। बस अब इसको सॉल्व कर दो। -2 का स्क्वायर कितना होगा? सॉरी, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4। और -2 इंटू -7 प्लस 14 प्लस 14। 14 और 4 हो गया
18. 18. आ गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्या ये आसान था बच्चों? हेलो, Yes भैया. बहुत इजी था। अब देखो इसी तरह से सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाला उसमें हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। अच्छा, आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला तो याद होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। जिसको याद है हाथ उठाओ। ए प्लस बी का होल क्यूब। बस 2 बच्चों को याद है। तो बहुत गड़बड़ है। ठीक है विवेक, बताओ ए प्लस बी का होल क्यूब। हेलो विवेक, बताओ फॉर्मूला। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम म्यूट पे हो शायद। विवेक अनम्यूट करके बोलो। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है विवेक को। लक्ष्मी बताओ। A cube ए क्यूब plus B cube वेरी गुड प्लस बी क्यूब plus 3AB प्लस 3ab A plus B. ब्रैकेट ए प्लस बी। वेरी गुड, थैंक यू लक्ष्मी। अब देखो बच्चों, मुझे सिर्फ ए क्यूब और बी क्यूब चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वो जो 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूंगा। तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इधर क्या बच जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। जब मुझे सिर्फ ए क्यूब बी क्यूब चाहिए तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पहले से पता है, बस पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 टू। टू का क्यूब माइनस 3। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, minus 7 बस पुट कर देंगे -7 इधर। और फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 कितनी है, नहीं वो फिर से है माइनस, सॉरी हाँ 2, सॉरी 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 माय बैड। 2 तो हाँ मेरी गलती, 2। ओके, अब बस सॉल्व कर दो इसे। 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8 8 होगा। 2 टू द पावर 4 टू द 8। अभी -3 इंटू -7, minus 21 नहीं plus 20 प्लस 21, और 21 टू ज़ा 42. 42, 42 प्लस 8 50. 50। तो आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकल गया बच्चों। Yes भैया. आसान था। Yes भैया. तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक्सपेंशन कितने इंपॉर्टेंट हैं सारे। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग इसे याद रखिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। जैसे ही क्वेश्चन मिले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो इक्वेशन में से। उसके बाद बाकी तो आपके फॉर्मूला पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये 8th वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क की तरह करेंगे। Yes भैया. अब यहाँ पे चलो ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि मन ने डाउट से कितने लोग करेंगे। चलो आप लोगों के साथ ही सॉल्व करता हूँ इसको। ये हम लोग ज्वाइंटली सॉल्व करेंगे, ठीक है।
बस 1 मिनट जगह बन जाए। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, हमें क्या क्या गिवन है। इफ अल्फा प्लस बीटा इज 8, मतलब सम ऑफ रूट 8 है। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ यार, इफ सम ऑफ रूट इज 8 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 34, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट इज 34, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो आप इक्वेशन बना के दिखाओ कि कौन सी इक्वेशन है ये, किस इक्वेशन के रूट हैं ये अल्फा बीटा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यहाँ पे आपको इक्वेशन बना के बताना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए बच्चों किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है आपको, सोच के बताओ। इक्वेशन बनाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? हुँ? हाँ लक्ष्मी बताओ। अल्फा अल्फा प्लस और बीटा पता होना चाहिए। वेरी गुड, अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए, या अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग पता रहेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा तो पता है, यहाँ पे क्या नहीं पता? यहाँ पे क्या नहीं पता? अल्फा इंटू बीटा। अगर आपने अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया तो आपका सब हो जाएगा, बल्ले बल्ले, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलो यहाँ पे आप लिखो, मुझे गिवन क्या है। मुझे गिवन है अल्फा प्लस बीटा और उसकी वैल्यू है 8। मुझे गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक मिनट, जिसको थोड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है ना बच्चों, उनको मैथ्स बहुत मजा आता होगा, जैसे मेरे को। यस भैया, ये और मतलब क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था लेकिन हाँ, सही है। लेकिन इजी क्वेश्चन है बहुत। देखो ये हमें गिवन है, हाँ भैया। सॉरी 8 34 है। अब गिवन देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये दोनों चीज किसी फॉर्मूले में आती है क्या? सोचो मेरे प्यारे बंधु बहनों, कैसे बोलते हैं मराठी में भाई बहन को? किसी फॉर्मूले में आते हैं, किसी एक्सपेंशन में आते हैं ये? सोचो। ये दोनों किसी एक्सपेंशन, अरे वो जो 5 या 6 एक्सपेंशन है ना, उनमें से किसी एक्सपेंशन में आते हैं ये दोनों, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस भैया बीटा ए स्क्वायर। प्लस होल स्क्वायर ए ए प्लस बी होल होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, वेरी गुड। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो हमें क्या क्या मिल जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, जिसमें हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। इनकी वैल्यू अगर टाक देंगे तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। यस भैया। आ गया मजा? तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है और सारे वो एक्सपेंशन पे डिपेंड करते हैं, वो जो एक्सपेंशन में 6 उस पर डिपेंड करते हैं, तो वो आपको याद रखना ही है। जितनी जल्दी याद करोगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा करने में। और जो गलती मैंने भी की थी अपने बचपन में, वो गलती आप मत करना। वो गलती है मैथ को कभी ना क्लास का समझ में पढ़ना कि मैं 10th मुझे पास होना है इसीलिए पढ़ रहा हूँ मैं, तो फिर आप जिंदगी भर यही सोचते रह जाओगे कि मैंने मैथ क्यों पढ़ा था। मैथ को आप नॉलेज समझ के पढ़ो कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, नंबर कितने टाइप के होते हैं, उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट क्या होते हैं, सब ज्ञान लो आप, रूट का मतलब क्या होता है। और ये जब आप ज्ञान लोगे ना तो चीज़ों को आपको समझने का नजरिया बदल जाएगा। आप दुनिया की कोई प्रॉब्लम उठा के सॉल्व कर दोगे उसे, क्योंकि आपके पास कॉमन सेंस, आपके पास लॉजिक आ गया है। इसीलिए स्कूल की पढ़ाई होती है बच्चों, लॉजिक डेवलप करने के लिए। तो कभी भी आप सिलेबस समझ के या क्या बोलते हैं नंबर के लिए या पास होने के लिए मत पढ़ाई करना, कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है तो आप स्कूल छोड़ ही दो। ओके, तो यहाँ पे बस अब पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा है हमारा बच्चों 8, ठीक है, 8 का स्क्वायर हो गया। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है हमारा 34 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 64। 64 इज इक्वल टू 34 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब बच्चों मुझे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ?
ये किस तरह का इक्वेशन बन गया है? 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन किस तरह का है? क्या क्वाड्रेटिक? भैया 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल है। यस भैया, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों क्योंकि अल्फा बीटा दोनों वेरिएबल्स। वेरी गुड। और भैया ये linear क्वाड्रेटिक क्योंकि नहीं हाईएस्ट डिग्री नहीं 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 1 है। नहीं नहीं, ये क्वाड्रेटिक है। भैया काहे 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 अल्फा का पावर 1, बीटा का पावर 1, कंबाइंड पावर 2। अरे हाँ, वो इनटू है, राइट भैया, हाँ, राइट, बराबर। तो ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन लेकिन बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। क्यों ऐसा, क्यों इसको ऐसा प्रिविलेज क्यों देंगे? क्योंकि बच्चों ना अल्फा पता है ना बीटा पता है, तो अल्फा इंटू बीटा मान लो कुछ सी आएगा मल्टीप्लाई होके, मान लो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, 64 इज इक्वल टू 34 प्लस 2c। समझ में आ रहा है? क्योंकि अल्फा भी नहीं पता, बीटा भी नहीं पता, और उनको मल्टीप्लाई करके मान लो कुछ सी आएगा, कोई नंबर आएगा, तो उसको अगर मैंने सी मान लिया, तो अब ये कैसा बन गया? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। समझ में आ रहा है? यस भैया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा? अरे कितनी हजारों बार तो किया है आपने इस तरह का क्वेश्चन यार। लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे, कितना टाइम लग गया बताने में? 64। माफी हुजूर, माफी। ऐसा माफी नहीं मिलेगी। 64 माइनस 34 इज 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, माइनस करके कितना Yes, आएगा? भैया। फटाफट। 64 माइनस भैया 34 30 30 आएगा। 30 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ मुझे अल्फा बीटा चाहिए, 2 हटाना है, क्या करूँ? हाँ भैया, 2 को उधर 30 के नीचे भेज दो। वेरी गुड, डिवाइड बोथ साइड बाय भैया 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता 2। हूँ। हाँ बस। ये अब कहाँ से भैया आवाजें आ रही इधर हैं? वाली साइड से 2 निकल जाएगा और इधर वाली साइड पे 2 मतलब डिवाइड हो जाएगा। 15 इधर से। आएगा 15 तो is equal अल्फा to इंटू बीटा इज, 15। समझ में आया सबको? जी भैया, अब बिल्कुल हमें आया। अल्फा इंटू बीटा भी मिल चुका है, और अल्फा प्लस बीटा भी हमें पता है, तो भैया, डायरेक्टली हम थोड़ी इक्वेशन बहुत बना ये भी देंगे। आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। और वैल्यूज पुट कर यस दो। भैया। माइनस एक्स, अभी भैया अल्फा प्लस बीटा है आपका 8, यस भैया, और प्लस अल्फा इंटू 8 बीटा है आपका 15 इज इक्वल टू 0। हाँ, इज इक्वल टू 0। बन गया इक्वेशन, आ गए ना सारे? हाँ भैया, पर उधर 8x लिखना है ना। लिख दिया। हाँ, अब ठीक, स्क्रीन पे थोड़ा लेट दिखता है शायद। यस, सबको समझ में आया? जी भैया, ये बिल्कुल आया। सारे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे। मैंने क्यों किए इतने सारे? ताकि आपके दिमाग में एक पैटर्न डेवलप हो कि भैया कैसे कर रहे हैं। तो इसी तरह से बच्चों मैं चाहता हूं कि 9th 10th 11th 12th आप खुद से ट्राई करो, ये चारों अपना कॉमन सेंस लगाओ। देखो 9th तो आसान है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, मुझे लगता है सारे बच्चे कर सकते हैं। इक्वेशन गिवन है, अल्फा प्लस बीटा भी निकल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा भी निकल जाएगा, और कौन सा एक्सपेंशन यूज करना है ये भी पता है आपको। हाँ, 10th भी हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, ये भी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा भैया। इस तरह ये देखो 11th भी आप पढ़ो, द सम ऑफ टू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 35। सम ऑफ टू रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा 5 है, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 35 है। ओके भैया। और आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो ये चारों आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बच्चों? ट्राई करो, नहीं तो मैं हूं, फ्राइडे को भी पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। बस आप ट्राई करो खुद से।